आप देख रहे हैं तत्काल संदेश। नई खबर पाने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। चुनावी चर्चा में मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच। हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट मनोज दुबे जी, जो कि गोविंदगढ़ से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। मैं उनसे बात करूंगा। सर, आप जी गोविंदगढ़ से प्रत्याशी हैं बीएसपी से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नगर परिषद गोविंदगढ़ का वार्ड 11 उम्मीदवार हूँ, बीएसपी से हूँ और नगरवासी मुझे प्यार से मंटू भैया कहते हैं। मैं और मैं बीएसपी में आया हूँ, इसलिए आया हूँ मैं काम करने वाला हूँ। अब मुझको काम करने की लगन है और फिर काम के साथ जहाँ काम की कीमत भी हो, है ना। अभी मैं जहाँ था तो वहाँ मैं काम तो करता था, सब सराहते भी थे जो, मगर जिनकी गोविंदगढ़ में जिनके पास उनकी बहुत बाग दौड़ रहती थी, वो लोग कभी कार्यकर्ता को महत्व नहीं दिए जमीनी का। अभी तक आप किस पार्टी में कार्यरत? अभी हम बीजेपी में कार्यरत थे और अच्छे तन मन धन से काम करते थे, किंतु जब वहाँ टिकट वितरण हुआ तो सब पूंजीपति और वर्ग विशेष को देखकर स्थानीय जिनके यहाँ कंट्रोल रहती थे, उन्होंने सिर्फ चुन के अपने जो जिनका जनाधार नहीं है, जीरो, जो कभी बाढ़ में गए नहीं, उनको टिकट दे दिया, है ना। और हम लोग जो तत्पर समाज सेवा के लिए आए, जो अपना निरंतर युवा आगे आए, उनको नहीं दिया गया। इसका हमको मंच चाहिए काम करने के लिए समाज के बीच। तो हमने कहा कि जब हमारा स्थिति इस पार्टी में दीनहीन वाली है तो मैं बीएसपी क्यों ज्वाइन कर लूँ, मैं सही जगह आ जाऊँ भैया। और फिर हमको काम करना है, नगर के लिए करना। हम किसी कोई भेदभाव कभी नहीं किया, हर वर्ग हमारे साथ है। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कार्य करेंगे? बहुत सुंदर सवाल है आपका। अगर जनता मुझको मौका देती, जनता ने एक बात बताएं, आपको मौका दे दी है। मैं वार्ड 11 में अपने 450 मतदाता हैं, लेकिन उम्मीद बस मैं अकेला हूँ। बाकी जो अन्य प्रत्याशी हैं दूसरे दलों की भी हैं, वो कोई 12 वार्ड से आया, कोई 3 से आया है ना, और कोई 15 से आया है। तो एक तरफ जनता ने आशीर्वाद मुझको दे दिया है। रही बात काम की, तो मैं अगर जनता ने मौका दिया तो मैं अपने वार्ड में, आज मेरा वार्ड 12 जो 11 है, इसके पिछले जो उम्मीदवार थे जीती थी जो पार्षद, वो कांग्रेस और भाजपा की मिलीजुली पार्षद थी। उन्होंने बाढ़ में कोई काम नहीं किया। हमारे बाढ़ में नालियां बजबजा रही हैं, मच्छर पनप रहे हैं। जो हमारी बस्ती है सिंह बस्ती बहलियान टोला है, वहाँ नाली पिछले 10 सालों से बजबा है, कोई नहीं, हमने साफ करवाया अर्जी दे के। ऐसे शिशु मंदिर हमारे स्कूल पढ़ता है, बच्चे जाते हैं, वहाँ गंदगी है। सबसे पहले अपने वार्डों को मैं स्वच्छ करूँगा, वहाँ सुंदर जल निकासी व्यवस्था और अंडरग्राउंड नालियों का निर्माण करूँगा। उसके बाद मैं गाँव की भी हमेशा चिंता, 20 साल से गाँव में सेवा कर रहा हूँ। अभी मैं तालाब अभियान में लगा था, 2 महीने लगा था, कंटिन्यू पूरा समय दे, पूरा गांव जानता, देखता भी गांव है। लेकिन जो हमारे विरुद्ध लड़ रहे हैं राष्ट्रीय नेता लोग, गोविंदगढ़ के बड़े बड़े लोग जो लड़ रहे हैं, वो कभी झांकने नहीं आए। जो 2 महीने अभियान में झांकने नहीं आए, वो जनतक सेवा क्या करें? वो नेता बनने आए हैं, वो कहते हैं महापौर बन जाएंगे, मगर पार्षद तो छूट जाएगा। मैं सिर्फ पार्षद बनने आया हूँ और इन्हीं मुद्दे में आगे और तटस्थ और मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। अभी तक कार्य किए, तालाब सफाई और सभी कार्यों को लेके, अब आगे की क्या आपकी रणनीति है? आगे की मेरी रणनीति ये है कि मैं अपने गांव में जो मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं आई हैं, जैसे हमारे गोविंदगढ़ हमने प्रयास किया, सफलता भी प्राप्त कर ली है। एक्सरे मशीन की आज़ादी 70 साल तक एक्सरे मशीन नहीं आई थी। मैं पिछले 3 साल से लिखा पढ़ी किया हूँ और अब जाके मंजूर हो गई है। तो मैं चाहूँगा अगर मैं जीतता हूँ तत्काल, अभी क्या आम आदमी हूँ, तो तत्काल मैं अपनी कार्रवाई करवाऊँ नगर परिषद से और यहाँ की उसका स्थापित करवा लूँ। पहला मेरा ये है। दूसरा, हमारे गाँव गोविंदगढ़ कॉलेज मंजूर हो गया, लेकिन जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि थे इतने उदासीन, जमीन नहीं लौट पाए। आज ये हालत है कि जमीन नहीं मिलेगी तो कॉलेज बंद हो जाएगा। तो मैं कॉलेज की जमीन के लिए बात करूंगा, जिससे जल्दी जल्दी जमीन लौट हो जाए। दूसरी बात, पिछले 20 साल हम सुनाएंगे तहसील खुलेगा, ब्लॉक खुलेगा, आज तक कोई सिर्फ मुँह से कहते हैं। मैं उसके लिए तहसील के लिए गोविंदगढ़ में जीतने के बाद क्यों मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, मैं मजबूती के साथ तहसील कार्यालय के जो यहाँ लगता है 2 कमरे में, मैं इसको अपने गोविंदगढ़ लगवा के रहूँगा। ये मेरा वादा है। मैं लगातार प्रयास करूँगी इन कामों के लिए। क्या यही सारी कमियां हैं जो आपने बता डाली पार्टी छोड़ने का, भाजपा से बाहर आने का? देखिए, पार्टी छोड़ने की जो हमने बताई हैं, ये कमियां तो बनी हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने का कारण यही है कि जो स्थानीय नेता थे वहाँ के, वो कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं देते थे। हाँ, काम वास्तव में, क्योंकि अब जो ये अपने जो यहाँ के स्थानीय नेता थे, ये विधायक तक की बात नहीं पहुँचाते, जनता की आवाज़ पहुँचाते नहीं थे।
है ना, इस कारण पार्टी छोड़ा। तो मैं अपनी आवाज़, अब कहते हैं विपक्ष मजबूत चाहिए, मैं यही सोचकर विपक्ष मजबूत बन, मैं जनता की आवाज़ बन के अपनी आवाज़ अब पहुंचाऊंगा। हर मुद्दे जो मेरे सपने हैं गोविंदगढ़ के लिए, वो मैं उसको पूरा करूंगा। और अपनी शायद विपक्ष की आवाज़ सुने, जो विपक्ष बोल नहीं रहा, चुप है सब, गोविंदगढ़ जितने पक्ष के लिए बोल नहीं रहे हैं, मैं आवाज़ बनूंगा उनकी और मजबूती से ही सब काम कराऊंगा। और उसके लिए अपनी जो सरकार रहेगी उसको मजबूर करूंगा कि मेरा गोविंदगढ़ किसी भी विकास या छूता न रहे। बीएसपी के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी पार्टी के बारे में? बीएसपी के बारे में मैं कह लगाओ, मैंने अब तक जो काम किया है, मैं इसी वर्ग में हमेशा काम किया। मैंने राशन कार्ड लोगों को बनवाए हैं, उनके बारे में घूमता था, तो हमारा लगाव रहता था, है ना। अब मैं इसको एक माध्यम बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने आज सुबह एक लाइन अचानक याद आ गई, है ना, उसको बस वही याद है, चाहे जैसा लगे आपको। पकड़ूंगा मैं हाथी को सर पे बिठाऊंगा, पकड़ूंगा मैं हाथी को सर पे बिठाऊंगा, जय गणेश गाना गाऊंगा, पकड़ूंगा मैं हाथी को सर पे बिठाऊंगा, जय गणेश गाना गाऊंगा, पकड़ूंगा। जैसा कि आप सभी देखें, दुबे जी से हमारी चर्चाएं हुई और सारी खबरें मैं दिखाता रहूंगा फील्ड में जाके, क्या है चुनाव का माहौल, क्या है मुद्दे, कैसा रुझान है। तब तक के लिए आप बने रहे तत्काल संदेश के साथ, और नई खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर नई अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।